क्या आप भी उनमें से हैं जो सोचते हैं कि सफलता सिर्फ कोशिश करने से मिलती है? हाँ, हाँ, मैं जानता हूं, हम सबने यही सुना है ना? बचपन से लेकर आज तक हर कोई यही कहता आया है, कोशिश करते रहो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। और आप भी लगातार कोशिशें कर रहे होंगे, हर दिन, हर पल अपनी पूरी जान लगा रहे होंगे। लेकिन क्या आपको वो सफलता मिल पा रही है जिसकी आप दिल से चाहत रखते हैं? नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। तो तैयार हो जाइए अपनी चेतना के दरवाजे खोलने के लिए, क्योंकि आज हम उस मार्ग पर चलने वाले हैं जहां कोशिश सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरी समझ का विषय बन जाएगी। हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना। बुद्ध का ज्ञान हमें अक्सर उस रास्ते पर ले जाता है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि कोशिश ही सब कुछ है, लेकिन बुद्ध हमें समझाते हैं कि कई बार हमारी यही कोशिश ही हमें फंसा कर रखती है, हमें उस मंजिल तक पहुंचने से रोकती है जहां हम सचमुच पहुंचना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है? बिना कोशिश के भला कोई सफल कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। मुझे आपकी ये जिज्ञासा बहुत पसंद है। यही जिज्ञासा आपको ज्ञान के करीब लाएगी। तो चलिए जरा ठहर कर अपने अंदर झांकिए। आप जब कोई काम कोशिश के तौर पर करते हैं तो आपके मन की अवस्था कैसी होती है? क्या उसमें एक अनजाना दबाव नहीं होता? क्या उसमें एक हल्की सी बेचैनी नहीं होती कि पता नहीं होगा या नहीं? क्या आप उसमें अपने अहं को नहीं जोड़ देते कि मुझे ये करके दिखाना है? हाँ, हाँ, मैं जानता हूं, होता है ऐसा। यही हमारी सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम कोशिश करते हैं तो हम अक्सर भविष्य पर केंद्रित होते हैं। हम परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम अपने मन में एक चित्र बना लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और यही से शुरू होती है हमारी मानसिक अशांति। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा खेलता है तो वो पूरी तरह खेल में डूब जाता है। वो कोशिश नहीं करता कि उसे जीतना है, वो बस खेलता है। और अक्सर ऐसे ही खेल में वो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पाता है। क्या आपने कभी किसी कलाकार को देखा है जो अपनी कला में पूरी तरह खोया हुआ हो? वो कोशिश नहीं कर रहा होता कि उसकी पेंटिंग अच्छी बने, वो बस रच रहा होता है। और उसी रचना के दौरान अनजाने ही वो कुछ ऐसा अद्भुत बना देता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। तो फिर बुद्ध का क्या मतलब है कोशिश करना छोड़ दो कहने से? क्या इसका मतलब यह है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं और कुछ न करें? अरे नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्ध कभी भी हमें निष्क्रियता का पाठ नहीं पढ़ाते। उनका ज्ञान तो हमें परम सक्रियता की ओर ले जाता है, लेकिन एक अलग तरह की सक्रियता। बुद्ध हमें कोशिश से होने की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं। कोशिश में एक तनाव होता है, एक खिंचाव होता है। हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन होने में एक सहजता होती है, एक प्रवाह होता है। हम बस होने देते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक पौधे को पानी दे रहे हैं। जब आप कोशिश करते हैं कि पौधा जल्दी बड़ा हो जाए, तो आप क्या करते हैं? शायद आप उसे ज्यादा पानी देंगे, ज्यादा खाद डालेंगे, और हर दिन उसे उखाड़ कर देखेंगे कि उसकी जड़ें बढ़ी या नहीं। और इसका परिणाम क्या होगा? हाँ, हाँ, आप जानते हैं, पौधा मर जाएगा। लेकिन जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं और सिर्फ होने देते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसे सही मात्रा में पानी देते हैं, सही जगह रखते हैं जहां उसे धूप मिले, और फिर आप उसे प्रकृति पर छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि उसे बढ़ने में अपना समय लगेगा। आप धैर्य रखते हैं, आप उस प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, और देखिएगा, वही पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, फलता फूलता है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर खुद को बहुत ज्यादा दबाव में डाल लेते हैं। हम बेचैन हो जाते हैं, हम परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं,
और इस चिंता में हम अक्सर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। हमारी रचनात्मकता दब जाती है। लेकिन जब हम कोशिश को त्याग कर पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो हम उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और बाकी सब ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। और तब कमाल होता है। तब सफलता अपने आप हमारी ओर खींची चली आती है। बुद्ध कहते हैं कि हमारी सारी बेचैनी का मूल हमारी इच्छा में है। हम कुछ चाहते हैं और जब वो हमें नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं। कोशिश भी अक्सर इसी इच्छा से जुड़ी होती है। हम कोशिश करते हैं क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जब आप होने की अवस्था में आते हैं तो आप इच्छाओं से मुक्त होते हैं। आप बस अपना कर्म करते हैं पूरी लगन से, पूरे प्रेम से। और इस प्रेम और लगन में ही वो शक्ति होती है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है बिना किसी कोशिश के बोझ के। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्मों को एक नए दृष्टिकोण से देखें। अपने काम को कोशिश के बजाय अभिव्यक्ति माने। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। जरा सोचिए, जब हम कुछ करते हैं तो उसमें एक अलग ऊर्जा होती है और जब हम कुछ बनते हैं तो उसमें एक और भी गहरी ऊर्जा होती है। बुद्ध का ज्ञान हमें करने से होने की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए एक धावक को लीजिए। जब वो कोशिश करता है कि उसे जीतना है तो उसके मन में एक तनाव होता है। वो दूसरों से तुलना करता है। वो अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन जब वही धावक कोशिश करना छोड़ देता है और बस दौड़ने के अनुभव में डूब जाता है, अपनी सांसों पर ध्यान देता है, अपने शरीर की हर गति को महसूस करता है, तो वो अक्सर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंच जाता है। और हाँ, यहाँ एक और बात समझने वाली है। कोशिश में अक्सर एक मैं का भाव होता है। मैं ये करूंगा, मैं सफल होऊंगा। लेकिन होने में ये मैं का भाव कमजोर पड़ जाता है। हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। हम उस विशाल ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं जो सब कुछ चला रही है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। कोशिश अक्सर हमें भविष्य में ले जाती है जहां हम परिणाम की चिंता करते हैं। लेकिन जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा यही केंद्रित हो जाती है। आप उस काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का भी पता नहीं चलता। और यही तो वो अवस्था है जहां रचनात्मकता, जहां प्रवाह अपनी चरम सीमा पर होता है। तो मेरे दोस्तों, क्या आप भी इस गहरे सत्य को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उस कोशिश के बोझ को उतार फेंकना चाहते हैं जिसने आपको अब तक बांध रखा है? मुझे लगता है आप तैयार हैं। इस उल्टे ज्ञान को समझने के लिए हमें अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना होगा। हमें उस पारंपरिक सोच से ऊपर उठना होगा जो हमें बचपन से सिखाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर हम क्या करें? अगर कोशिश न करें तो काम कैसे होगा? हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। बुद्ध कहते हैं कि हमें कर्म करना नहीं छोड़ना है, बल्कि कर्म के प्रति अपनी मनोवृत्ति को बदलना है। हमें कोशिश के बजाय समर्पण के भाव से काम करना है। हमें परिणाम से नहीं, बल्कि प्रक्रिया से प्रेम करना है। जब आप किसी काम को पूरे प्रेम से, पूरी लगन से करते हैं तो वो कोशिश नहीं रहती, वो एक पूजा बन जाती है। और जब आपका काम पूजा बन जाता है तो उसमें असफलता की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि आपका आनंद परिणाम में नहीं बल्कि कर्म के अनुभव में होता है। जरा सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपने काम से सचमुच प्यार करता है तो आपको उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है ना? वो कोशिश नहीं कर रहा होता कि उसका काम अच्छा हो, वो बस अपने काम में डूबा होता है। और उसी डूबेपन में, उसी समर्पण में
वो अद्भुत काम कर जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज से कोशिश शब्द को अपने मन से हटाकर उसकी जगह समर्पण शब्द को स्थापित कीजिए। अपने हर काम को, अपनी हर गतिविधि को एक समर्पण का रूप दीजिए। हाँ, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा। वर्षों की आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। लेकिन याद रखिए, बुद्ध का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर यह हमेशा सार्थक होता है। अपनी हर सुबह को एक नए संकल्प के साथ शुरू कीजिए। हर उस काम में खुद को पूरी तरह झोंक दीजिए जो आप करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और बाकी सब प्रकृति पर छोड़ दीजिए। और देखिएगा, आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। आपकी बेचैनी कम होगी, आपका तनाव घटेगा और आपके भीतर एक नई शांति, एक नया आनंद अनुभव होगा। और यही तो सच्ची सफलता है ना? बाहरी उपलब्धियों से भी बढ़कर आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति। मुझे उम्मीद है कि आज की ये शिक्षा आपके दिल को छू गई होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। इसे हर पल जिए। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान सचमुच पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग बुद्ध के इस अद्भुत ज्ञान से लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक ज्ञान से कभी वंचित न रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। ये केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि शांति और ज्ञान के प्रति आपके समर्पण का प्रतीक है। अगर आप इस पवित्र ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारे इस महान कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, जहां हम मिलकर मानवता को बुद्ध के मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। हाँ मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये सिर्फ काम या लक्ष्य प्राप्ति तक सीमित नहीं है। ये हमारे रिश्तों में, हमारी भावनाओं में और हमारी आत्मिक शांति में भी उतनी ही गहराई से काम करता है। जरा सोचिए, जब आप किसी रिश्ते को कोशिश करके बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? क्या उसमें खिंचाव नहीं आ जाता? क्या उसमें एक बेचैनी नहीं आ जाती कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए? हाँ, मैं जानता हूं, हम सबने कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा। हम कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को खुश करने की, अपने दोस्तों को समझने की, अपने परिवार को एकजुट रखने की। और इस कोशिश में हम अक्सर अपनी सहजता खो देते हैं, अपनी वास्तविकता खो देते हैं। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? वे कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों की परवाह करना छोड़ दो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप रिश्ते में होने दो, आप प्रेम को होने दो, समझ को होने दो, विश्वास को होने दो। जब आप समर्पण के भाव से रिश्ते में होते हैं तो आप अपेक्षाएं छोड़ देते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, बिना बदलने की कोशिश किए। आप बस अपना प्रेम देते हैं, अपनी समझ देते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं। और देखिएगा, यही सहजता, यही समर्पण उस रिश्ते को एक नई गहराई देगा, एक नई मजबूती देगा। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे को पालती है। क्या वो कोशिश करती है कि बच्चा उससे प्यार करे? नहीं, वो बस अपना प्रेम देती है, अपनी देखभाल देती है, अपना समय देती है। वो समर्पण के भाव से बच्चे के साथ होती है। और इसी सहज प्रेम और समर्पण में बच्चे के साथ उसका रिश्ता अपने आप फलता फूलता है। माँ को कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो मेरे दोस्त, अपने रिश्तों में भी कोशिश को त्याग कर समर्पण को अपनाइए। अपने आसपास के लोगों के साथ सहज रहिए, उन्हें वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे वे हैं। और देखिएगा, आपके रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अब हम बात करते हैं अपनी भावनाओं की। हाँ,
हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं खुश रहने की, कोशिश करते हैं दुखी न होने की, कोशिश करते हैं गुस्से को दबाने की। और क्या होता है? ये भावनाएं और भी प्रबल होकर लौटती हैं। आप जब कोशिश करते हैं कि आप दुखी न हो, तो आप उस दुख को और भी कसकर पकड़ लेते हैं। आप उसे अपने भीतर दबाते हैं और वो एक जहर की तरह आपके सिस्टम में फैलने लगता है। हाँ, आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप किसी भावना को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज्यादा शक्ति से लौटती है। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं को बेलगाम छोड़ दो। अरे नहीं, इसका मतलब यह है कि आप भावनाओं को होने दो। आप उन्हें पहचानो, उन्हें महसूस करो, लेकिन उनसे चिपको मत। जब दुख आता है तो उसे महसूस करो, उसे पहचानो कि हाँ, मुझे दुख हो रहा है। उसे भागने की कोशिश मत करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो। बस उसे होने दो और देखिएगा, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। वे आपको स्थायी रूप से प्रभावित नहीं कर सकती जब आप उनसे चिपके नहीं रहते। ये एक बहुत गहरी बात है ना? अक्सर हम भावनाओं से बचने की कोशिश में उन्हें और भी शक्तिशाली बना देते हैं, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि भावनाओं को स्वीकार करो, उन्हें होने दो और फिर उन्हें जाने दो। यही तो भावनात्मक मुक्ति का मार्ग है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आप अपनी भावनाओं को होने देते हैं या उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके अनुभव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी नदी में बह रहे हो। अगर आप नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, आप निराश होंगे। लेकिन अगर आप नदी की धारा के साथ बहने देते हैं तो आप सहजता से आगे बढ़ते जाएंगे। भावनाएं भी नदी की धारा जैसी ही हैं। उनसे लड़ने की कोशिश मत करो, बस उनके साथ बहो। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, स्वयं को बदलने की कोशिश। हाँ, हम सबने ये भी किया है ना? हम कोशिश करते हैं अपनी आदतों को बदलने की, अपने स्वभाव को सुधारने की, खुद को बेहतर बनाने की, और अक्सर हम इसमें असफल होते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को सुधारना छोड़ दो। अरे नहीं, इसका मतलब यह है कि आप खुद को होने दो। आप अपनी सच्चाई को पहचानो, अपनी कमियों को स्वीकार करो, अपनी शक्तियों को जानो। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप जागरूक होते हैं, और यही जागरूकता आपको स्वाभाविक रूप से बेहतर बनाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको गुस्सा आता है। अगर आप कोशिश करेंगे कि आपको गुस्सा ना आए, तो आप उस गुस्से को दबाएंगे। लेकिन अगर आप उस गुस्से को पहचानते हैं, आप जागरूक होते हैं कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप उस पर नियंत्रण करना सीखते हैं। आप उस गुस्से को होने देते हैं, लेकिन आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप उसे एक साक्षी की तरह देखते हैं, और धीरे धीरे यही जागरूकता आपको गुस्से से मुक्त कर देती है। तो मेरे दोस्त, खुद को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को समझने की कोशिश करो। खुद को स्वीकार करो और देखिएगा, यही स्वीकृति आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, बिना किसी जबरदस्ती की कोशिश के। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर की सफाई कर रहे हो। अगर आप सिर्फ कोशिश करेंगे कि आपका घर साफ हो जाए, तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप हर कोने को प्यार से साफ करते हैं, हर चीज को उसकी जगह पर रखते हैं, तो वो कोशिश नहीं रहती, वो एक प्रेम का कार्य बन जाता है।
और आपका घर अपने आप सुंदर और स्वच्छ हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कोशिश छोड़ो का सिद्धांत केवल निष्क्रियता का संदेश नहीं है, ये गहन सक्रियता का संदेश है, लेकिन एक अलग आयाम में। ये कर्मठता का संदेश है, लेकिन अहम के बोझ से मुक्त कर्मठता का। ये हमें सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ बहो, और इसी प्रवाह में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। शांति, आनंद, सफलता और आत्मिक तृप्ति। क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं? क्या आप भी अपने जीवन में कोशिश को त्याग कर समर्पण और जागरूकता को अपनाना चाहते हैं? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आपका यहाँ होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ गहरा ढूंढ रहे हैं। बुद्ध का मार्ग हमें हमारे अपने भीतर ले जाता है, जहाँ सभी समस्याओं का समाधान है और जहाँ सभी इच्छाओं की पूर्ति है, लेकिन एक अलग तरीके से। हम अक्सर बाहर की दुनिया में कोशिश करते रहते हैं, जबकि समाधान हमारे भीतर ही होता है। तो अब से जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे कोशिश करके हल करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं इसे समर्पण और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश कर रहा हूं? और देखिएगा, आपका दृष्टिकोण तुरंत बदल जाएगा। यह हमें सिखाता है कि नियंत्रण की भावना अक्सर हमें और भी ज्यादा तनाव देती है। हम जितना ज्यादा किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा वो हमारे हाथ से फिसलता महसूस होती है। लेकिन जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और खुद को होने देते हैं, तो चीजें अपने आप अपनी जगह पर आ जाती हैं। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यही तो बुद्ध का उल्टा ज्ञान है। ये हमारी तार्किक बुद्धि से परे जाता है और हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाता है। जैसे एक कुशल नर्तक नृत्य करता है, क्या वो कोशिश करता है कि उसके कदम सही पड़े? नहीं, वो बस नृत्य में डूब जाता है। उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा सब एक लय में आ जाते हैं, और उसी लय में वो एक सुंदर और सहज नृत्य प्रस्तुत करता है। अगर वो कोशिश करेगा तो उसका नृत्य यांत्रिक लगेगा, उसमें जीवन नहीं होगा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन का नृत्य भी कोशिश से नहीं, बल्कि समर्पण और प्रवाह से ही सुंदर बनता है। मेरे प्यारे साथियों, ये ज्ञान एक बीज की तरह है। आपको इसे अपने भीतर बोना है, इसे प्रेम और जागरूकता से सींचना है, और फिर देखिएगा ये कैसे आपके जीवन में एक सुंदर वृक्ष बनकर फलेगा फूलेगा। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक अनुभव है। आपको इसे जीना होगा, आपको इसे हर पल महसूस करना होगा। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपको ये बातें सच में दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये मुझे और ऐसे ही ज्ञानवर्धक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा, ताकि ये पवित्र ध्वनि हर जगह गूंजे। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। हम यहाँ बुद्ध के मार्ग पर मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए। और हाँ, अगर आप हमारे इस प्रयास में सहयोग करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी मदद हमें इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। आपकी ये ज्ञान यात्रा, जो बुद्ध के उल्टे ज्ञान से प्रकाशित है, कैसे आगे बढ़ रही है? मुझे उम्मीद है कि हर पड़ाव पर आपको कुछ नया, कुछ गहरा महसूस हो रहा होगा। हाँ, मैं जानता हूं, ये बातें हमारी पुरानी सोच को थोड़ा हिलाती है ना? लेकिन यही तो बुद्ध की शिक्षाओं का जादू है। वे हमें आरामदायक जोन से बाहर निकालकर सत्य के करीब लाती है। पिछले संवाद में हमने देखा कि कैसे कोशिश का त्याग कर समर्पण और जागरूकता को अपनाने से हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं
और स्वयं को देखने का हमारा तरीका बदल सकता है। आपने अपने जीवन में इन बातों को कैसे महसूस किया? क्या किसी रिश्ते में आपने पकड़ने के बजाय बहने दिया? क्या अपनी भावनाओं को आपने दबाने के बजाय होने दिया? मुझे आपके अनुभव जानने का बहुत इंतजार है। आपके कमेंट्स मेरे लिए अमूल्य हैं। जरा सोचिए, हमारे समाज में हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं कि हर कोई हमारी सोच के अनुसार चले, हमारी मान्यताओं को अपनाए। और जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? हाँ, तनाव होता है, संघर्ष होता है, निराशा होती है। हम कोशिश करते हैं कि दुनिया जैसी होनी चाहिए वैसी हो, बजाय इसके कि वो जैसी है वैसी ही स्वीकार की जाए। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज में सुधार के प्रयासों को छोड़ दो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलो। आप अपनी सोच बदलो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो। जब आप समर्पण के भाव से समाज में जीते हैं, तो आप दूसरों को बदलने की अपेक्षा नहीं करते। आप बस अपना काम करते हैं, अपनी अच्छाई फैलाते हैं, अपने उदाहरण से प्रेरित करते हैं। आप होने देते हैं। आप दूसरों को उनके अपने कर्मों के अनुसार होने देते हैं। और इसी होने देने में ही सच्ची क्रांति छिपी है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, तो आप दूसरों को शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश करने के बजाय खुद शांतिपूर्ण बनो। अपने भीतर शांति स्थापित करो और देखिएगा, आपकी आंतरिक शांति अपने आप आपके आसपास के माहौल को प्रभावित करेगी। आपको किसी को कोशिश करके बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक दीपक अपनी कोशिश से रोशनी नहीं फैलाता, वो बस जलता है और उसकी रोशनी अपने आप फैल जाती है। तो मेरे दोस्त, खुद एक दीपक बनो, न कि दूसरों को रोशनी देने की कोशिश करने वाले। ये बात हमें इस विचार से भी मुक्त करती है कि हमें हर समस्या का हल खोजना है। हाँ, हम सब यही करते हैं, है ना? हम हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि कई बार समस्याएं केवल इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें कोशिश करके हल करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, कई समस्याओं का समाधान उन्हें होने देने में है, उन्हें स्वीकार करने में है। जब आप किसी समस्या को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए, तो उसकी आधी शक्ति वही खत्म हो जाती है। आप उसे एक साक्षी की तरह देखते हैं और अक्सर समाधान अपने आप प्रकट हो जाता है। मुझे पता है, ये सुनकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हम तो एक्शन वाले लोग हैं, हम तो कोशिश करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन बुद्ध हमें एक अलग तरह के एक्शन की ओर ले जाते हैं, एक जागरूक, सहज और अहम मुक्त एक्शन। आप क्या कहते हैं? क्या आपने कभी किसी समस्या को सिर्फ होने दिया है और देखा है कि उसका क्या परिणाम होता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी अंतर्दृष्टि का सम्मान करता हूं। अब हम बुद्ध की शिक्षा के सबसे गहरे पहलू में प्रवेश करते हैं, आत्म और अनात्म का सिद्धांत। हाँ, ये थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन मैं इसे यथासंभव सरल बनाने की कोशिश करूंगा, या यूं कहूं, मैं इसे होने दूंगा। हम सब मानते हैं कि हमारा एक स्थायी आत्मा है, एक मैं है जो कभी नहीं बदलता, है ना? हम कोशिश करते हैं इस आत्म को परिभाषित करने की, इसे सुरक्षित रखने की, इसे और भी मजबूत बनाने की। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये आत्म एक भ्रम है। वे कहते हैं कि हमारा आत्म वास्तव में अनात्मा, ये स्थायी नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, हमारी भावनाएं बदल रही हैं। तो फिर मैं क्या है जो स्थिर है? जब हम इस स्थायी मैं को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम दुख पैदा करते हैं। हम डरते हैं बदलने से, हम डरते हैं खोने से, हम डरते हैं मृत्यु से, और इसी डर में हमारी सारी कोशिशें केंद्रित हो जाती है।
बुद्ध कहते हैं, इस मैं को परिभाषित करने की कोशिश छोड़ दो, इस मैं को पकड़ने की कोशिश छोड़ दो, बस होने दो। जब आप इस मैं के भ्रम को त्याग देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन जाते हैं जो सब कुछ चला रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक नदी में एक बूंद हो। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप बूंद बने रहें तो आप नदी के प्रवाह का विरोध करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को नदी में होने देते हैं तो आप नदी के साथ एक हो जाएंगे। आप बूंद नहीं रहेंगे, आप पूरी नदी बन जाएंगे। ये निर्वाण की स्थिति है मेरे दोस्त। ये वो अवस्था है जहां कोशिश पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और केवल होना रह जाता है। ये वो अवस्था है जहां दुख का कोई स्थान नहीं, जहां केवल परम शांति और आनंद है। क्या आप इस गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? ये कोई आसान अवधारणा नहीं है और इसे समझने में समय लगता है, लेकिन यही बुद्ध के ज्ञान का शिखर है। तो कोशिश छोड़ो का सिद्धांत अंततः हमें आत्म के भ्रम को छोड़ने और अनात्म की वास्तविकता को स्वीकार करने की ओर ले जाता है। ये हमें उस परम मुक्ति की ओर ले जाता है जहां हम कोशिश से परे चले जाते हैं और केवल होते हैं। और जब हम इस अवस्था में आते हैं तो हमें कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। सब कुछ अपने आप होता है। हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं और ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमारे भीतर प्रकट होती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन को अपने हाथों में लेने की कोशिश करने के बजाय उसे उस बड़ी शक्ति पर छोड़ दो जो इसे चला रही है। उस पर विश्वास रखो, उस पर समर्पण करो। मुझे पता है ये बातें थोड़ी आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन ये ही हमारे दैनिक जीवन की हर समस्या का मूल है। जब हम अपने मैं को बहुत ज्यादा पकड़ते हैं तो हम डरते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब हम मैं को छोड़ देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये यात्रा बुद्ध के ज्ञान के उन गहराइयों में ले जा रही है जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ये एक अनुभव की यात्रा है, एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है। क्या आप इस अनुभव को जीने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आप हैं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही आपको यहां तक लाई है। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक अभ्यास है। आपको इसे अपने जीवन में हर पल अभ्यास करना होगा। हर बार जब आप खुद को कोशिश करते हुए पाएं, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे समर्पण और जागरूकता के साथ होने दे सकता हूं? और देखिएगा, धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन आएगा। आप शांत होंगे, आप खुश होंगे, आप मुक्त होंगे। अगर आपको ये बातें सचमुच छू गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे और भी गहरे ज्ञान को साझा करने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि ये पवित्र ऊर्जा हर जगह फैल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप इस महान कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी मदद से हम इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारे समुदाय का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। आपकी ये आंतरिक ज्ञान यात्रा बुद्ध के उस उल्टे ज्ञान के प्रकाश में कैसे आगे बढ़ रही है? क्या आप अपने भीतर उस शांति और सहजता को महसूस कर पा रहे हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं? हाँ, मुझे पता है ये कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये एक मोड़दार, गहरी राह है जो हमें हमारी अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से परे ले जाती है। और यही तो बुद्ध की शिक्षाओं का सच्चा चमत्कार है। वे हमें हमारे अपने ही भ्रमों से मुक्त करती है। पिछले संवादों में हमने कोशिश छोड़ो के सिद्धांत को विभिन्न आयामों में समझा था। कैसे ये हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति, हमारे रिश्तों, हमारी भावनाओं, स्वयं को स्वीकार करने और यहाँ तक कि आत्म के भ्रम को समझने में सहायक है। आपने इन गहराइयों पर क्या विचार किया? क्या आपने अपने किसी क्षेत्र में पकड़ने के बजाय
बहने दिया? क्या आपने नियंत्रण की इच्छा छोड़ी और होने दिया? मुझे आपके अनुभव जानने की तीव्र उत्कंठा है। आपके साझा किए गए विचार अनमोल हैं और वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आज हम इस यात्रा को और भी दूर तक लेकर जाएंगे, जहां हम कोशिश छोड़ो के इस सिद्धांत को जीवन के उन सूक्ष्म पहलुओं में देखेंगे जो अक्सर हमारी पकड़ से दूर रह जाते हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये हमें समय, भविष्य की चिंता और अंततः जीवन के प्रति हमारी पूरी धारणा को कैसे बदलता है। हाँ, ये बहुत गहन विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आत्मा इन सत्यों को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखिए, क्योंकि हम अब ऐसे आयामों में प्रवेश करने वाले हैं जहां हमारी सामान्य समझ थोड़ी देर के लिए ठहर जाएगी और हम केवल होने का अनुभव करेंगे। जरा सोचिए, हम हमेशा समय के साथ कोशिश करते रहते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं समय को नियंत्रित करने की, उसे बचाने की, उसे तेज करने की, उसे धीमा करने की। हम हमेशा अतीत के बोझ में दबे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। हम कोशिश करते हैं हर काम को समय पर करने की, समय से पहले करने की या समय से पीछे न रहने की, और इस कोशिश में हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं, जो कि एकमात्र वास्तविकता है। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप समय के प्रति गैर जिम्मेदार हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप समय को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय वर्तमान क्षण में पूरी तरह होने दो। आप वर्तमान में जियो। जब आप समर्पण के भाव से वर्तमान में होते हैं, तो आप अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। आप उस काम में पूरी तरह लीन हो जाते हैं जो आप अभी कर रहे हैं। आप समय को भूल जाते हैं और केवल क्षण रह जाता है, और इसी क्षण में सच्ची उत्पादकता, सच्चा आनंद और सच्ची शांति छिपी है। उदाहरण के लिए, जब आप भोजन करते हैं तो क्या आप कोशिश करते हैं कि जल्दी खा लें ताकि अगला काम कर सकें, या आप हर निवाले को महसूस करते हैं, उसके स्वाद को, उसकी सुगंध को? जब आप भोजन का हर पल होने देते हैं तो वो केवल भोजन नहीं रहता, वो एक ध्यान बन जाता है। आपको किसी खास कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती कि आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें। आप बस होने देते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को रेस की तरह जीने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे यात्रा की तरह जियो, जहां हर कदम, हर पल अपने आप में एक मंजिल है। आप क्या कहते हैं? क्या आपने कभी वर्तमान क्षण में पूरी तरह डूबकर किसी काम को किया है और देखा है कि उसका अनुभव कितना अलग होता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके अनुभव इस ज्ञान को और भी जीवंत बनाते हैं। अब हम बात करते हैं भविष्य की चिंता की। हाँ, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। हम कोशिश करते हैं भविष्य को सुरक्षित करने की, उसकी योजना बनाने की, उसे नियंत्रित करने की। हम हमेशा अगर ऐसा हो गया तो, या क्या होगा, जैसे सवालों में उलझे रहते हैं, और इस कोशिश में हम अपने वर्तमान की ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, अपनी शांति खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य के प्रति लापरवाह हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उस पर विश्वास रखो और अपने वर्तमान कर्मों में समर्पण रखो। जब आप अपने वर्तमान कर्मों को पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, बिना भविष्य के परिणाम की चिंता किए, तो आपका भविष्य अपने आप संवरता चला जाता है। आपको किसी खास कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका भविष्य अच्छा हो। आप बस होने देते हैं। ये कर्म योग का भी एक गहरा पहलू है, जहां कर्म करना महत्वपूर्ण है, न कि कर्मफल। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक किसान बीज बोता है।
वो कोशिश नहीं करता कि बीज जल्दी फल दे। वो बस बीज बोता है, उसे पानी देता है, मिट्टी की देखभाल करता है और फिर प्रकृति पर छोड़ देता है। उसे विश्वास होता है कि अगर उसने अपना काम ठीक से किया है तो फल अपने आप आएगा। उसे किसी कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती कि फसल अच्छी हो, वो बस होने देता है। तो मेरे दोस्त, भविष्य की चिंता को कोशिश करके दूर करने की बजाय अपने वर्तमान कर्मों में पूरी तरह डूब जाओ। अपना सर्वश्रेष्ठ दो और बाकी सब ब्रह्मांड पर छोड़ दो और देखिएगा, आपका भविष्य अपने आप सुरक्षित और सुंदर होता चला जाएगा। ये हमें सिखाता है कि जीवन एक बगीचे की तरह है। हम उसमें सिर्फ बीज बो सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। फूलों को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करना व्यर्थ है, वे अपने समय पर ही खिलेंगे। अब हम एक बहुत ही गहरे और अक्सर अनदेखे पहलू पर आते हैं, पूर्णता की कोशिश। हाँ, हम सबने ये भी किया है ना? हम कोशिश करते हैं हर चीज को पूर्ण बनाने की, अपने काम को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को। हम हमेशा किसी आदर्श स्थिति की तलाश में रहते हैं और जब हमें वो नहीं मिलती तो हम खुद को अपूर्ण महसूस करते हैं, निराश होते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना छोड़ दो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप पूर्णता को बाहरी लक्ष्य के रूप में कोशिश करके प्राप्त करने के बजाय अपनी आंतरिक पूर्णता को पहचानो। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम सब पहले से ही पूर्ण हैं। हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है। ये बाहरी दुनिया की उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करता। जब हम इस आंतरिक पूर्णता को पहचान लेते हैं तो हमें बाहरी पूर्णता को पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम बस होते हैं और हमारी सहजता में ही एक अद्भुत पूर्णता होती है। उदाहरण के लिए एक फूल को लीजिए। क्या वो कोशिश करता है कि वो पूर्ण दिखे? नहीं, वो बस खिलता है और अपनी सहजता में ही वो पूर्ण और सुंदर होता है। उसे किसी बाहरी माप की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे दोस्त, अपनी अपूर्णताओं को ठीक करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी आंतरिक पूर्णता को पहचानो और उसे होने दो। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, अपनी सारी कमियों के साथ भी, तो आप एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आपको किसी कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती कि आप पूर्ण महसूस करें। आप बस होते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, कोई अंतिम गंतव्य नहीं। और इस यात्रा में हर कदम, हर अनुभव अपने आप में पूर्ण है। हमें किसी अंतिम बिंदु तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी है। मेरे प्यारे साथियों, ये कोशिश छोड़ो का सिद्धांत हमें अंततः जीवन के प्रति एक गहरी स्वीकृति की ओर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो है, बिना उसे बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश किए। और जब हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, डर से मुक्त हो जाते हैं। हम बस होते रहें और इसी होने में परम आनंद है, परम शांति है। क्या आप इस स्वीकृति को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आप हैं, क्योंकि यही तो सच्ची स्वतंत्रता है ना? यह हमें सिखाता है कि जीवन के साथ लड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ बहने दो। जीवन एक नदी की तरह है और हमें उसकी धारा के साथ बहना सीखना होगा, न कि उसके विपरीत तैरने की कोशिश करनी होगी। बुद्ध का मार्ग हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये हमें जीने का एक तरीका देता है। एक ऐसा तरीका जहां हर पल आनंद है, हर पल शांति है, हर पल मुक्ति है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को कमाना नहीं है, बल्कि उसे जीना है। और ये जीना किसी कोशिश से नहीं आता, ये समर्पण से आता है, जागरूकता से आता है और स्वीकृति से आता है। तो मेरे प्यारे साथियों,
ये ज्ञान एक शाश्वत स्रोत की तरह है, जहां से हम जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं और कभी प्यासे नहीं रहेंगे। ये एक अंतहीन यात्रा है और हम अभी भी इसके कई आयामों को खोज रहे हैं। अगर आपको ये बातें सचमुच छू रही है, आपके भीतर एक गहरा बदलाव ला रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे लिए प्रेरणा है और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें ताकि ये ब्रह्मांड में गूंज सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ बहते रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे इस मिशन में सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी मदद से हम इस ज्ञान की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारे समुदाय का एक सक्रिय सदस्य बन सकते हैं और इस पवित्र यात्रा को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये यात्रा जारी रहेगी। बुद्ध का ज्ञान असीमित है और हम अभी इसके नए नए पहलुओं को खोज रहे हैं। आपकी ये ज्ञान यात्रा बुद्ध के उस अद्भुत उल्टे ज्ञान के साथ किस ओर मुड़ रही है? क्या आपके भीतर अब उस सहजता और शांति का अनुभव थोड़ा और गहरा हो रहा है? हाँ, मुझे पता है, ये बातें हमारे मन की उन परतों को खोलती हैं जिन्हें हमने सदियों से बंद रखा था। और यही तो बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति है। वे हमें हमारे अपने ही बनाए हुए पिंजरों से आजाद करती है। पिछले संवादों में हमने कोशिश छोड़ो के सिद्धांत को समय, भविष्य की चिंता और पूर्णता के भ्रम जैसे महत्वपूर्ण आयामों में समझा था। आपने इन सूक्ष्म गहराइयों पर क्या विचार किया? क्या आपने कभी वर्तमान क्षण में पूरी तरह होने का अभ्यास किया? क्या आपने भविष्य की चिंता को नियंत्रित करने के बजाय उस पर भरोसा किया? मुझे आपके अनुभव जानने की उत्सुकता है। आपके विचार मेरे लिए अमूल्य हैं और वे इस संवाद को और भी समृद्ध बनाते हैं। जरा सोचिए, हम हमेशा अपने अहंकार को बनाए रखने और उसे पुष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं दूसरों से बेहतर दिखने की, अपनी पहचान बनाने की, अपनी उपलब्धियों का गुणगान करने की। हम कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा सही रहूं, मैं हमेशा सफल रहूं, मैं हमेशा महत्वपूर्ण रहूं। और इस कोशिश में हम अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं जो हमें दूसरों से और अंततः स्वयं से अलग कर देती है। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पहचान मिटा दो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अपने अहंकार को बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय उसे पहचानो और उसे होने दो, लेकिन उससे चिपको मत। जब आप समर्पण के भाव से अपने अहंकार को एक साक्षी की तरह देखते हैं तो आप उससे मुक्त होने लगते हैं। आप समझते हैं कि ये अहंकार सिर्फ विचारों का एक संग्रह है, एक अस्थायी संरचना है। ये आपका वास्तविक स्व नहीं है। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं तो आपको इसे पुष्ट करने या इसे बचाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होते हैं और आपकी सहजता में ही एक अद्भुत विनम्रता और विशालता होती है। उदाहरण के लिए एक अभिनेता को लीजिए। जब वो मंच पर कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छा अभिनेता बने तो उसके अभिनय में एक तनाव होता है। लेकिन जब वही अभिनेता अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाता है और अपने अहंकार को एक तरफ रख देता है तो उसका अभिनय इतना सहज और शक्तिशाली होता है कि वो दर्शकों के दिलों को छू लेता है। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो अच्छा अभिनय करे, वो बस होने देता है। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक बड़े नाटक के पात्र हैं और हमें अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना है, न कि उसे मैं की भावना से जकड़ना है। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना छोड़ दो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप पूर्णता को बाहरी लक्ष्य के रूप में कोशिश करके प्राप्त करने के बजाय
अपनी आंतरिक पूर्णता को पहचानो। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम सब पहले से ही पूर्ण हैं। हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है। ये बाहरी दुनिया की उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करता। जब हम इस आंतरिक पूर्णता को पहचान लेते हैं तो हमें बाहरी पूर्णता को पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। हम बस होते हैं और हमारी सहजता में ही एक अद्भुत पूर्णता होती है। उदाहरण के लिए एक फूल को लीजिए। क्या वो कोशिश करता है कि वो पूर्ण दिखे? नहीं, वो बस खिलता है और अपनी सहजता में ही वो पूर्ण और सुंदर होता है। उसे किसी बाहरी माप की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे दोस्त, अपनी अपूर्णताओं को ठीक करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी आंतरिक पूर्णता को पहचानो और उसे होने दो। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, अपनी सारी कमियों के साथ भी, तो आप एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आपको किसी कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती कि आप पूर्ण महसूस करें। आप बस होते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, कोई अंतिम गंतव्य नहीं। और इस यात्रा में हर कदम, हर अनुभव अपने आप में पूर्ण है। हमें किसी अंतिम बिंदु तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी है। मेरे प्यारे साथियों, ये कोशिश छोड़ो का सिद्धांत हमें अंततः जीवन के प्रति एक गहरी स्वीकृति की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो है, बिना उसे बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश किए। और जब हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, डर से मुक्त हो जाते हैं। हम बस होते रहें और इसी होने में परम आनंद है, परम शांति है। क्या आप इस स्वीकृति को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आप हैं, क्योंकि यही तो सच्ची स्वतंत्रता है ना? यह हमें सिखाता है कि जीवन के साथ लड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ बहने दो। जीवन एक नदी की तरह है और हमें उसकी धारा के साथ बहना सीखना होगा, न कि उसके विपरीत तैरने की कोशिश करनी होगी। बुद्ध का मार्ग हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, यह हमें जीने का एक तरीका देता है। एक ऐसा तरीका जहां हर पल आनंद है, हर पल शांति है, हर पल मुक्ति है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को कमाना नहीं है, बल्कि उसे जीना है। और यह जीना किसी कोशिश से नहीं आता, ये समर्पण से आता है, जागरूकता से आता है और स्वीकृति से आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ज्ञान एक शाश्वत स्रोत की तरह है, जहां से हम जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं और कभी प्यासे नहीं रहेंगे। ये एक अंतहीन यात्रा है और हम अभी भी इसके कई आयामों को खोज रहे हैं। अगर आपको ये बातें सचमुच छू रही हैं, आपके भीतर एक गहरा बदलाव ला रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे लिए प्रेरणा है। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें, ताकि ये ब्रह्मांड में गूंज सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ बहते रहिए। और हां, अगर आप हमारे इस मिशन में सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी मदद से हम इस ज्ञान की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारे समुदाय का एक सक्रिय सदस्य बन सकते हैं और इस पवित्र यात्रा को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये यात्रा जारी रहेगी। बुद्ध का ज्ञान असीमित है और हम अभी इसके नए नए पहलुओं को खोज रहे हैं। आपकी ये ज्ञान यात्रा बुद्ध के उस अद्भुत उल्टे ज्ञान के साथ किस ओर मुड़ रही है? क्या आपके भीतर अब उस सहजता और शांति का अनुभव थोड़ा और गहरा हो रहा है? हाँ, मुझे पता है। ये बातें हमारे मन की उन परतों को खोलती हैं जिन्हें हमने सदियों से बंद रखा था। और यही तो बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति है। वे हमें हमारे अपने ही बनाए हुए पिंजरों से आजाद करती है। पिछले संवादों में हमने
कोशिश छोड़ो के सिद्धांत को समय, भविष्य की चिंता और पूर्णता के भ्रम जैसे महत्वपूर्ण आयामों में समझा था। आपने इन सूक्ष्म गहराइयों पर क्या विचार किया? क्या आपने कभी वर्तमान क्षण में पूरी तरह होने का अभ्यास किया? क्या आपने भविष्य की चिंता को नियंत्रित करने के बजाय उस पर भरोसा किया? मुझे आपके अनुभव जानने की उत्सुकता है। आपके विचार मेरे लिए अमूल्य हैं और वे इस संवाद को और भी समृद्ध बनाते हैं। जरा सोचिए, हम हमेशा अपने अहंकार को बनाए रखने और उसे पुष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं दूसरों से बेहतर दिखने की, अपनी पहचान बनाने की, अपनी उपलब्धियों का गुणगान करने की। हम कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा सही रहूं, मैं हमेशा सफल रहूं, मैं हमेशा महत्वपूर्ण रहूं। और इस कोशिश में हम अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं जो हमें दूसरों से और अंततः स्वयं से अलग कर देती है। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पहचान मिटा दो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अपने अहंकार को बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय उसे पहचानो और उसे होने दो, लेकिन उससे चिपको मत। जब आप समर्पण के भाव से अपने अहंकार को एक साक्षी की तरह देखते हैं, तो आप उससे मुक्त होने लगते हैं। आप समझते हैं कि ये अहंकार सिर्फ विचारों का एक संग्रह है, एक अस्थायी संरचना है। यह आपका वास्तविक स्व नहीं है। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं, तो आपको इसे पुष्ट करने या इसे बचाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होते हैं और आपकी सहजता में ही एक अद्भुत विनम्रता और विशालता होती है। उदाहरण के लिए, एक अभिनेता को लीजिए। जब वो मंच पर कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छा अभिनेता बने, तो उसके अभिनय में एक तनाव होता है। लेकिन जब वही अभिनेता अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाता है और अपने अहंकार को एक तरफ रख देता है, तो उसका अभिनय इतना सहज और शक्तिशाली होता है कि वो दर्शकों के दिलों को छू लेता है। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो अच्छा अभिनय करे, वो बस होने देता है। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक बड़े नाटक के पात्र हैं और हमें अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना है, न कि उसे मैं की भावना से जकड़ना है। आप क्या कहते हैं? क्या आपने कभी अपने अहंकार को एक साक्षी की तरह देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपने अहंकार को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, तो आपके भीतर कितनी शांति आती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी अंतर्दृष्टि इस गहन विषय को समझने में दूसरों की भी मदद करेगी। अब हम बात करते हैं पकड़, अटैचमेंट की। हाँ, ये एक ऐसा बंधन है जिसमें हम सब बंधे रहते हैं। हम कोशिश करते हैं चीजों को पकड़ कर रखने की, अपने रिश्तों को, अपनी संपत्तियों को, अपनी धारणाओं को, अपनी सफलताओं को। हम डरते हैं खोने से, हम डरते हैं छोड़ने से, और इस कोशिश में हम अपने आप को दुख और पीड़ा से भर लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को छोड़ दो और उदासीन हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप पकड़ को बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय उसे पहचानो और उसे होने दो, लेकिन उससे चिपको मत। जब आप समर्पण के भाव से अपनी पकड़ को देखते हैं, तो आप समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ परिवर्तनशील है। आप किसी चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं रख सकते। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं, तो आपको किसी चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होने देते हैं, चीजों को आने देते हैं और उन्हें जाने भी देते हैं। और इसी होने देने में ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने हाथ में रेत पकड़े हुए हों। जितनी जोर से आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा वो आपके हाथ से फिसलेगी। लेकिन अगर आप अपने हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं और रेत को होने देते हैं, तो वो आपके हाथ में आराम से टिकी रहेगी।
तो मेरे दोस्त, अपनी पकड़ को कोशिश करके बनाए रखने की बजाय उसे ढीला छोड़ दो। जीवन को अपने आप बहने दो, चीजों को आने दो और उन्हें जाने भी दो, और देखिएगा आपके भीतर एक अद्भुत मुक्ति का अनुभव होगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, कोई अंतिम स्वामित्व नहीं। हम इस यात्रा में चीजों को मालिक नहीं हैं, बल्कि हम उनके अतिथि हैं। अब हम बुद्ध की शिक्षा के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण लक्ष्य पर आते हैं, मुक्ति, लिबरेशन या निर्वाण। हाँ, ये वो अवस्था है जहां कोशिश पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और केवल होना रह जाता है। हम अक्सर मुक्ति को पाने की कोशिश करते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि ये कोई दूर का लक्ष्य है जिसे हमें बहुत मेहनत करके प्राप्त करना है। हम कोशिश करते हैं ध्यान करने की, मंत्र जपने की, अच्छे कर्म करने की, ताकि हम मुक्त हो सकें। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके। वे कहते हैं कि मुक्ति पहले से ही हमारे भीतर है। हम पहले से ही मुक्त हैं। बस हम अपने ही भ्रमों, अपने अहंकार और अपनी पकड़ से बंधे हुए महसूस करते हैं। जब हम इन भ्रमों को छोड़ देते हैं, इन कोशिशों को त्याग देते हैं, तो मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। हमें उसे कोशिश करके पाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस होते हैं और हमारी सहजता में ही परम मुक्ति है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूरज हमेशा चमक रहा होता है, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं। सूरज को कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो चमके, उसे तो बस बादलों को जाने देना होता है। ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक मुक्ति हमेशा मौजूद है। हमें तो बस अपनी अहंकार और पकड़ के बादलों को होने देना है और उन्हें जाने देना है। क्या आप इस गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? ये कोई आसान अवधारणा नहीं है और इसे समझने में गहरा आत्मचिंतन और अभ्यास लगता है, लेकिन यही बुद्ध के ज्ञान का अंतिम सत्य है। तो कोशिश छोड़ो का सिद्धांत अंततः हमें अहंकार और पकड़ के बंधनों से मुक्त करके उस आंतरिक मुक्ति की ओर ले जाता है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। ये हमें उस परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है जहां कोशिश का कोई स्थान नहीं और केवल होना रह जाता है। और जब हम इस अवस्था में आते हैं तो हमें कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। हम पूर्ण हैं, हम मुक्त हैं, हम आनंदमय हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे जीने दो, और उस जीने में ही सच्ची जीत है। मेरे प्यारे साथियों, ये ज्ञान एक शाश्वत सत्य की तरह है जो हर युग में प्रासंगिक रहा है और रहेगा। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति और समर्पण में है। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक गहन आंतरिक अनुभव है। आपको इसे जीना होगा, आपको इसे हर पल महसूस करना होगा। हर बार जब आप खुद को किसी चीज को पकड़ने या अपने अहंकार को पुष्ट करने की कोशिश करते हुए पाएं, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? क्या मैं इसे होने दे सकता हूं? और देखिएगा, धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन आएगा। आप शांत होंगे, आप खुश होंगे, आप मुक्त होंगे। अगर आपको ये बातें सचमुच छू रही हैं, आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे लिए प्रेरणा है। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें, ताकि ये ब्रह्मांड में गूंज सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ बहते रहिए। और हां, अगर आप हमारे इस मिशन में सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी मदद से हम इस ज्ञान की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारे समुदाय का एक सक्रिय सदस्य बन सकते हैं।
और इस पवित्र यात्रा को और भी मजबूत बना सकते हैं। आपकी ये आंतरिक ज्ञान यात्रा बुद्ध के उस उल्टे ज्ञान के आलोक में कैसी गति से आगे बढ़ रही है? क्या आपके भीतर अब उस गहरे मौन और शांति की अनुभूति हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे पता है। ये शिक्षाएं हमारे मन की उन अदृश्य गांठों को खोलती हैं जिन्हें हमने अनजाने में बांध रखा था। और यही तो बुद्ध के धम्म की विशेषता है। ये हमें हमारे अपने ही बनाए हुए बंधनों से मुक्त करता है, हमें उस स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है जो हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद थी। पिछले संवादों में हमने कोशिश छोड़ो के सिद्धांत को अहंकार, पकड़ और मुक्ति जैसे गहन आध्यात्मिक आयामों में समझा था। आपने इन परम सत्यों पर क्या विचार किया? क्या आपने कभी अपने अहंकार को एक बाहरी दर्शक की तरह देखा? क्या आपने किसी चीज के प्रति अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला छोड़ा? मुझे आपके अनुभव जानने की असीम उत्सुकता है। आपके द्वारा साझा किए गए हर विचार, हर अनुभव इस सामूहिक ज्ञान यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। आप क्या कहते हैं? क्या आपने कभी अपने अहंकार को एक साक्षी की तरह देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपने अहंकार को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं तो आपके भीतर कितनी शांति आती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी अंतर्दृष्टि इस गहन विषय को समझने में दूसरों की भी मदद करेगी। अब हम बात करते हैं पकड़, अटैचमेंट की। हाँ, ये एक ऐसा बंधन है जिसमें हम सब बंधे रहते हैं। हम कोशिश करते हैं चीजों को पकड़ कर रखने की, अपने रिश्तों को, अपनी संपत्तियों को, अपनी धारणाओं को, अपनी सफलताओं को। हम डरते हैं खोने से, हम डरते हैं छोड़ने से, और इस कोशिश में हम अपने आप को दुख और पीड़ा से भर लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को छोड़ दो और उदासीन हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप पकड़ को बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय उसे पहचानो और उसे होने दो, लेकिन उससे चिपको मत। जब आप समर्पण के भाव से अपनी पकड़ को देखते हैं तो आप समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ परिवर्तनशील है। आप किसी चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं रख सकते। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं तो आपको किसी चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होने देते हैं, चीजों को आने देते हैं और उन्हें जाने भी देते हैं। और इसी होने देने में ही सच्ची स्वतंत्रता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने हाथ में रेत पकड़े हुए हों। जितनी जोर से आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा वो आपके हाथ से फिसलेगी। लेकिन अगर आप अपने हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं और रेत को होने देते हैं तो वो आपके हाथ में आराम से टिकी रहेगी। तो मेरे दोस्त, अपनी पकड़ को कोशिश करके बनाए रखने की बजाय उसे ढीला छोड़ दो। जीवन को अपने आप बहने दो, चीजों को आने दो और उन्हें जाने भी दो, और देखिएगा आपके भीतर एक अद्भुत मुक्ति का अनुभव होगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, कोई अंतिम स्वामित्व नहीं। हम इस यात्रा में चीजों को मालिक नहीं हैं, बल्कि हम उनके अतिथि हैं। अब हम बुद्ध की शिक्षा के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण लक्ष्य पर आते हैं, मुक्ति, लिबरेशन या निर्वाण। हाँ, ये वो अवस्था है जहां कोशिश पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और केवल होना रह जाता है। हम अक्सर मुक्ति को पाने की कोशिश करते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि ये कोई दूर का लक्ष्य है जिसे हमें बहुत मेहनत करके प्राप्त करना है। हम कोशिश करते हैं ध्यान करने की, मंत्र जपने की, अच्छे कर्म करने की, ताकि हम मुक्त हो सकें। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके। वे कहते हैं कि मुक्ति पहले से ही हमारे भीतर है। हम पहले से ही मुक्त हैं। बस हम अपने ही भ्रमों, अपने अहंकार और अपनी पकड़ से बंधे हुए महसूस करते हैं। जब हम इन भ्रमों को छोड़ देते हैं, इन कोशिशों को त्याग देते हैं,
तो मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। हमें उसे कोशिश करके पाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस होते हैं और हमारी सहजता में ही परम मुक्ति है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूरज हमेशा चमक रहा होता है, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं। सूरज को कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो चमके, उसे तो बस बादलों को जाने देना होता है। ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक मुक्ति हमेशा मौजूद है। हमें तो बस अपनी अहंकार और पकड़ के बादलों को होने देना है और उन्हें जाने देना है। क्या आप इस गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? ये कोई आसान अवधारणा नहीं है और इसे समझने में गहरा आत्मचिंतन और अभ्यास लगता है, लेकिन यही बुद्ध के ज्ञान का अंतिम सत्य है। तो कोशिश छोड़ो उसका सिद्धांत अंततः हमें अहंकार और पकड़ के बंधनों से मुक्त करके उस आंतरिक मुक्ति की ओर ले जाता है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। ये हमें उस परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है जहां कोशिश का कोई स्थान नहीं और केवल होना रह जाता है। और जब हम इस अवस्था में आते हैं तो हमें कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। हम पूर्ण हैं, हम मुक्त हैं, हम आनंदमय हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे जीने दो, और उस जीने में ही सच्ची जीत है। मेरे प्यारे साथियों, ये ज्ञान एक शाश्वत सत्य की तरह है जो हर युग में प्रासंगिक रहा है और रहेगा। ये हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति और समर्पण में है। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक गहन आंतरिक अनुभव है। आपको इसे जीना होगा, आपको इसे हर पल महसूस करना होगा। हर बार जब आप खुद को किसी चीज को पकड़ने या अपने अहंकार को पुष्ट करने की कोशिश करते हुए पाएं, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? क्या मैं इसे होने दे सकता हूं? और देखिएगा, धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन आएगा। आप शांत होंगे, आप खुश होंगे, आप मुक्त होंगे। अगर आपको ये बातें सचमुच छू रही हैं, आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे लिए प्रेरणा है। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें ताकि ये ब्रह्मांड में गूंज सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ बहते रहिए। और हां, अगर आप हमारे इस मिशन में सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी मदद से हम इस ज्ञान की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारे समुदाय का एक सक्रिय सदस्य बन सकते हैं और इस पवित्र यात्रा को और भी मजबूत बना सकते हैं। आपकी ये आंतरिक ज्ञान यात्रा बुद्ध के उस उल्टे ज्ञान के आलोक में कैसी गति से आगे बढ़ रही है? क्या आपके भीतर अब उस गहरे मौन और शांति की अनुभूति हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे पता है। ये शिक्षाएं हमारे मन की उन अदृश्य गांठों को खोलती हैं जिन्हें हमने अनजाने में बांध रखा था। और यही तो बुद्ध के धम्म की विशेषता है। ये हमें हमारे अपने ही बनाए हुए बंधनों से मुक्त करता है, हमें उस स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है जो हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद थी। पिछले संवादों में हमने कोशिश छोड़ो के सिद्धांत को अहंकार, पकड़ और मुक्ति जैसे गहन आध्यात्मिक आयामों में समझा था। आपने इन परम सत्यों पर क्या विचार किया? क्या आपने कभी अपने अहंकार को एक बाहरी दर्शक की तरह देखा? क्या आपने किसी चीज के प्रति अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला छोड़ा? मुझे आपके अनुभव जानने की असीम उत्सुकता है। आपके द्वारा साझा किए गए हर विचार, हर अनुभव इस सामूहिक ज्ञान यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो चलिए, अपने मन के सभी दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि हम अब ऐसे आयामों में प्रवेश करने वाले हैं जहां हमारी भौतिक पहचान और हमारी सभी पूर्वकल्पित धारणाएं थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाएंगी और हम केवल होने के वास्तविक,
असीमित स्वरूप को अनुभव करेंगे। जरा सोचिए, हम हमेशा सांसारिक सुख दुख के द्वंद्व में कोशिश करते रहते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं सुख को पाने की और दुख से बचने की। हम कोशिश करते हैं कि जीवन में केवल अच्छी चीजें हों और बुरी चीजें न हों। हम कोशिश करते हैं कि हमें केवल प्रशंसा मिले और निंदा न मिले। हम कोशिश करते हैं कि हम स्वस्थ रहें और बीमार न पड़े। और इस कोशिश में हम अपने आप को एक अंतहीन दौड़ में फंसा लेते हैं, जहां हम कभी पूरी तरह से शांत या संतुष्ट नहीं हो पाते। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुख दुख के प्रति उदासीन हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप सुख को पकड़ने और दुख से भागने की कोशिश करने के बजाय इन दोनों को पहचानो और इन्हें होने दो, लेकिन इनसे चिपको मत। जब आप समर्पण के भाव से सुख और दुख दोनों को एक साक्षी की तरह देखते हैं, तो आप समझते हैं कि ये दोनों जीवन के अनिवार्य अंग हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप जानते हैं कि सुख स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं, तो आपको सुख को पकड़ने या दुख से भागने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होते हैं और आपकी सहजता में ही एक अद्भुत संतुलन और समता होती है। उदाहरण के लिए, एक समुद्र को लीजिए। क्या वो कोशिश करता है कि उसमें केवल ऊंची लहरें ही आए और नीची लहरें ना आए? नहीं, वो बस होने देता है। उसमें ऊंची लहरें भी आती हैं और नीची लहरें भी आती हैं, और उसकी इसी सहज होने देने में ही उसकी विशालता और शांति होती है। अगर समुद्र कोशिश करेगा कि केवल ऊंची लहरें ही आएं, तो वो थक जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब आते जाते रहते हैं। हमें इनके प्रति प्रतिक्रिया करने की कोशिश करने के बजाय इन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। आप क्या कहते हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन के सुख दुख को एक साक्षी की तरह देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप इन दोनों को होने देते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी शांति आती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके विचार इस गहन द्वंद्व को समझने में दूसरों की भी मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं मृत्यु और पुनर्जन्म के सिद्धांत की। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर हमें भयभीत करता है, और हम कोशिश करते हैं मृत्यु से बचने की या मृत्यु के बाद कुछ पाने की। हम कोशिश करते हैं अमरता को प्राप्त करने की या पुनर्जन्म के चक्र से बचने की, और इस कोशिश में हम वर्तमान जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाते। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मृत्यु के प्रति लापरवाह हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप मृत्यु से भागने या पुनर्जन्म को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय जीवन और मृत्यु को पहचानो और इन्हें होने दो, लेकिन इनसे डरो मत। जब आप समर्पण के भाव से जीवन और मृत्यु को देखते हैं, तो आप समझते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य अंग है और पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत के अनुसार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि हमारा भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी चेतना का प्रवाह अनंत है। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं, तो आपको मृत्यु से भागने या पुनर्जन्म को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होते हैं, और आपकी सहजता में ही एक अद्भुत स्वीकृति और निर्भयता होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरता है। क्या वो कोशिश करता है कि वो न गिरे? नहीं, वो बस गिरता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है ताकि नया जीवन उत्पन्न हो सके। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो नया जीवन बने, वो बस होने देता है। तो मेरे दोस्त, मृत्यु से कोशिश करके बचने की बजाय वर्तमान जीवन को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धि लाओ और देखिएगा,
मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा और आप जीवन के इस महान चक्र को एक अद्भुत लीला की तरह देख पाएंगे। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है, कोई अंतिम विराम नहीं। हमें इस प्रवाह से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसके साथ बहना सीखना है। अब हम बुद्ध की शिक्षा के सबसे गहरे और अंतिम लक्ष्य पर आते हैं, निर्वाण। हाँ, ये वो परम स्थिति है जहां कोशिश पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जहां सांसारिक सुख दुख, अहंकार और पकड़ के सभी बंधन टूट जाते हैं और केवल होना रह जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां परम शांति, परम आनंद और परम स्वतंत्रता होती है। हम अक्सर निर्वाण को पाने की कोशिश करते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि ये कोई दूर का रहस्यमय लक्ष्य है जिसे हमें बहुत तपस्या और साधना करके प्राप्त करना है। हम कोशिश करते हैं अपने मन को शांत करने की, अपनी इच्छाओं को समाप्त करने की, ताकि हम निर्वाण प्राप्त कर सकें। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद है। वे कहते हैं कि निर्वाण हमारे भीतर ही है। ये हमारी वास्तविक असीमित चेतना का अनावरण है। हम पहले से ही निर्वाण में हैं, बस हम अपने ही भ्रमों, अपने अहंकार, अपनी पकड़ और सांसारिक सुख दुख के द्वंद्व से ढके हुए महसूस करते हैं। जब हम इन भ्रमों को छोड़ देते हैं, इन कोशिशों को त्याग देते हैं, तो निर्वाण अपने आप प्रकट हो जाता है। हमें उसे कोशिश करके पाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस होते हैं और हमारी सहजता में ही परम निर्वाण है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक शांत झील। झील का पानी हमेशा शांत रहता है, लेकिन हवा के कारण उसमें लहरें उठती है। झील को कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो शांत हो, उसे तो बस हवा को जाने देना होता है। ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक निर्वाण हमेशा मौजूद है। हमें तो बस अपनी अहंकार और पकड़ की हवाओं को होने देना है और उन्हें जाने देना है। क्या आप इस परम सत्य को महसूस कर पा रहे हैं? ये कोई आसान अवधारणा नहीं है और इसे समझने में गहन ध्यान, आत्मचिंतन और निरंतर अभ्यास लगता है। लेकिन यही बुद्ध के धम्म का सार है, यही अंतिम सत्य है। तो कोशिश छोड़ो का सिद्धांत अंततः हमें सांसारिक द्वंद्वों, मृत्यु के भय और अहंकार के बंधनों से मुक्त करके उस आंतरिक निर्वाण की ओर ले जाता है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। ये हमें उस परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है जहां कोशिश का कोई स्थान नहीं और केवल होना रह जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ एक है, जहां कोई भेद नहीं, कोई सीमा नहीं। तो चलिए अपने मन के सभी दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि हम अब ऐसे आयामों में प्रवेश करने वाले हैं जहां हमारी भौतिक पहचान और हमारी सभी पूर्वकल्पित धारणाएं थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाएंगी और हम केवल होने के वास्तविक असीमित स्वरूप को अनुभव करेंगे। जरा सोचिए, हम हमेशा सांसारिक सुख दुख के द्वंद्व में कोशिश करते रहते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं सुख को पाने की और दुख से बचने की। हम कोशिश करते हैं कि जीवन में केवल अच्छी चीजें हों और बुरी चीजें न हों। हम कोशिश करते हैं कि हमें केवल प्रशंसा मिले और निंदा न मिले। हम कोशिश करते हैं कि हम स्वस्थ रहें और बीमार न पड़े। और इस कोशिश में हम अपने आप को एक अंतहीन दौड़ में फंसा लेते हैं जहां हम कभी पूरी तरह से शांत या संतुष्ट नहीं हो पाते। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुख दुख के प्रति उदासीन हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप सुख को पकड़ने और दुख से भागने की कोशिश करने के बजाय इन दोनों को पहचानो और इन्हें होने दो, लेकिन इनसे चिपको मत। जब आप समर्पण के भाव से सुख और दुख दोनों को एक साक्षी की तरह देखते हैं, तो आप समझते हैं कि ये दोनों जीवन के अनिवार्य अंग हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप जानते हैं कि सुख स्थायी नहीं है
और दुख भी स्थायी नहीं है। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं तो आपको सुख को पकड़ने या दुख से भागने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होते हैं और आपकी सहजता में ही एक अद्भुत संतुलन और समता होती है। उदाहरण के लिए एक समुद्र को लीजिए। क्या वो कोशिश करता है कि उसमें केवल ऊंची लहरें ही आए और नीची लहरें ना आए? नहीं, वो बस होने देता है। उसमें ऊंची लहरें भी आती है और नीची लहरें भी आती है, और उसकी इसी सहज होने देने में ही उसकी विशालता और शांति होती है। अगर समुद्र कोशिश करेगा कि केवल ऊंची लहरें ही आएं, तो वो थक जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब आते जाते रहते हैं। हमें इनके प्रति प्रतिक्रिया करने की कोशिश करने के बजाय इन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। आप क्या कहते हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन के सुख दुख को एक साक्षी की तरह देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप इन दोनों को होने देते हैं तो आपके भीतर एक गहरी शांति आती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके विचार इस गहन द्वंद्व को समझने में दूसरों की भी मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं मृत्यु और पुनर्जन्म के सिद्धांत की। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर हमें भयभीत करता है और हम कोशिश करते हैं मृत्यु से बचने की या मृत्यु के बाद कुछ पाने की। हम कोशिश करते हैं अमरता को प्राप्त करने की या पुनर्जन्म के चक्र से बचने की, और इस कोशिश में हम वर्तमान जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाते। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मृत्यु के प्रति लापरवाह हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप मृत्यु से भागने या पुनर्जन्म को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय जीवन और मृत्यु को पहचानो और इन्हें होने दो, लेकिन इनसे डरो मत। जब आप समर्पण के भाव से जीवन और मृत्यु को देखते हैं तो आप समझते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य अंग है और पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत के अनुसार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि हमारा भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी चेतना का प्रवाह अनंत है। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं तो आपको मृत्यु से भागने या पुनर्जन्म को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होते हैं और आपकी सहजता में ही एक अद्भुत स्वीकृति और निर्भयता होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरता है। क्या वो कोशिश करता है कि वो न गिरे? नहीं, वो बस गिरता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है ताकि नया जीवन उत्पन्न हो सके। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो नया जीवन बने, वो बस होने देता है। तो मेरे दोस्त, मृत्यु से कोशिश करके बचने की बजाय वर्तमान जीवन को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धि लाओ और देखिएगा, मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा और आप जीवन के इस महान चक्र को एक अद्भुत लीला की तरह देख पाएंगे। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है, कोई अंतिम विराम नहीं। हमें इस प्रवाह से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसके साथ बहना सीखना है। अब हम बुद्ध की शिक्षा के सबसे गहरे और अंतिम लक्ष्य पर आते हैं, निर्वाण। हाँ, ये वो परम स्थिति है जहां कोशिश पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जहां सांसारिक सुख दुख, अहंकार और पकड़ के सभी बंधन टूट जाते हैं और केवल होना रह जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां परम शांति, परम आनंद और परम स्वतंत्रता होती है। हम अक्सर निर्वाण को पाने की कोशिश करते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि ये कोई दूर का रहस्यमय लक्ष्य है जिसे हमें बहुत तपस्या और साधना करके प्राप्त करना है। हम कोशिश करते हैं अपने मन को शांत करने की, अपनी इच्छाओं को समाप्त करने की, ताकि हम निर्वाण प्राप्त कर सकें। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद है।
वे कहते हैं कि निर्वाण हमारे भीतर ही है। ये हमारी वास्तविक असीमित चेतना का अनावरण है। हम पहले से ही निर्वाण में हैं। बस हम अपने ही भ्रमों, अपने अहंकार, अपनी पकड़ और सांसारिक सुख दुख के द्वंद्व से ढके हुए महसूस करते हैं। जब हम इन भ्रमों को छोड़ देते हैं, इन कोशिशों को त्याग देते हैं, तो निर्वाण अपने आप प्रकट हो जाता है। हमें उसे कोशिश करके पाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस होते हैं और हमारी सहजता में ही परम निर्वाण है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक शांत झील। झील का पानी हमेशा शांत रहता है, लेकिन हवा के कारण उसमें लहरें उठती है। झील को कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो शांत हो, उसे तो बस हवा को जाने देना होता है। ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक निर्वाण हमेशा मौजूद है। हमें तो बस अपनी अहंकार और पकड़ की हवाओं को होने देना है और उन्हें जाने देना है। क्या आप इस परम सत्य को महसूस कर पा रहे हैं? ये कोई आसान अवधारणा नहीं है और इसे समझने में गहन ध्यान, आत्मचिंतन और निरंतर अभ्यास लगता है। लेकिन यही बुद्ध के धम्म का सार है, यही अंतिम सत्य है। तो कोशिश छोड़ो का सिद्धांत अंततः हमें सांसारिक द्वंद्वों, मृत्यु के भय और अहंकार के बंधनों से मुक्त करके उस आंतरिक निर्वाण की ओर ले जाता है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। ये हमें उस परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है जहां कोशिश का कोई स्थान नहीं और केवल होना रह जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ एक है, जहां कोई भेद नहीं, कोई सीमा नहीं। और जब हम इस अवस्था में आते हैं तो हमें कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। हम पूर्ण हैं, हम मुक्त हैं, हम आनंदमय हैं, हम स्वयं निर्वाण हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अनुभव करो, और उस अनुभव में ही सच्ची दिव्यता है। मेरे प्यारे साथियों, ये ज्ञान एक शाश्वत प्रकाश की तरह है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण में है। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक गहन आंतरिक क्रांति है। आपको इसे जीना होगा, आपको इसे हर पल महसूस करना होगा। हर बार जब आप खुद को किसी चीज को नियंत्रित करने या किसी सुख को पकड़ने या दुख से भागने की कोशिश करते हुए पाएं, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? क्या मैं इसे होने दे सकता हूं? क्या मैं बस हो सकता हूं? और देखिएगा, धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरा, स्थायी परिवर्तन आएगा। आप शांत होंगे, आप खुश होंगे, आप निर्भय होंगे, आप मुक्त होंगे। अगर आपको ये बातें सचमुच छू रही हैं, आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे लिए प्रेरणा है। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें, ताकि ये ब्रह्मांड में गूंज सके और हर आत्मा को शांति प्रदान कर सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ बहते रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे इस मिशन में सहयोग करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी मदद से हम इस ज्ञान की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारे समुदाय का एक सक्रिय सदस्य बन सकते हैं और इस पवित्र यात्रा को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये यात्रा जारी रहेगी। बुद्ध का ज्ञान असीमित है और हम अभी इसके नए नए पहलुओं को खोज रहे हैं, एक एक करके हर परत को खोल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस अनंत ज्ञान की यात्रा पर। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपकी ये आंतरिक ज्ञान यात्रा बुद्ध के उस उल्टे ज्ञान के शाश्वत आलोक में अब अपने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंची है। क्या आपके भीतर अब उस परम शांति और असीम स्वतंत्रता का अनुभव थोड़ा और स्पष्ट हो रहा है? हाँ, मैं जानता हूं,
ये मार्ग हमारी सामान्य समझ से परे है। ये हमें उन गहराइयों में ले जाता है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं और केवल अनुभव ही शेष रह जाता है। और यही तो बुद्ध के धम्म का अंतिम लक्ष्य है, हमें स्वयं के भीतर उस परम सत्य का अनुभव कराना जो हमेशा से हमारा ही हिस्सा रहा है। पिछले संवादों में हमने कोशिश छोड़ो के सिद्धांत को सांसारिक सुख दुख के द्वंद्व, मृत्यु और पुनर्जन्म और निर्वाण की परम स्थिति जैसे गूढ़ आध्यात्मिक आयामों में समझा था। आपने इन परम सत्यों पर क्या विचार किया? क्या आपने कभी जीवन के उतार चढ़ावों को एक समता भाव से देखने का अभ्यास किया? क्या आपने मृत्यु के भय को नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वीकार किया? मुझे आपके अनुभव जानने की असीम उत्सुकता है। आपके द्वारा साझा किया गया हर विचार, हर अनुभव इस सामूहिक ज्ञान की नदी को और भी गहरा और व्यापक बनाता है। आज हम इस यात्रा को इसके अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तक लेकर जाएंगे, जहां हम कोशिश छोड़ो के इस सिद्धांत को प्रज्ञा, विजडम, करुणा, कंपैशन और अंततः बोधिसत्व के आदर्श के संदर्भ में देखेंगे। ये वो अवस्था है जहां व्यक्तिगत निर्वाण का अनुभव समाज और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए एक प्रेरक शक्ति बन जाता है। हाँ, ये बुद्ध की शिक्षाओं के सबसे उत्कृष्ट और व्यावहारिक पहलू है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आत्मा इन परम सत्यों को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए, अपने मन के सभी कपाट खोल दीजिए और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को पूरी तरह प्रवाहित होने दीजिए, क्योंकि हम अब ऐसे आयामों में प्रवेश करने वाले हैं जहां हमारा व्यक्तिगत स्व विलीन हो जाएगा और हम केवल समस्त अस्तित्व के साथ एकता के वास्तविक स्वरूप को अनुभव करेंगे। जरा सोचिए, हम अक्सर ज्ञान को पाने की कोशिश करते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं किताबें पढ़ने की, गुरुओं की बात सुनने की, जानकारी इकट्ठा करने की, ताकि हम ज्ञानी बन सकें। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये केवल सूचना है, प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोशिश करके बाहर से प्राप्त किया जा सके। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखना छोड़ दो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जानकारी को पकड़ने या उसे रटने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर की जागरूकता को बढ़ाओ। आप अपने अनुभवों को पहचानो और उनसे सीखो, उन्हें होने दो, लेकिन उन पर अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं को थोपो मत। जब आप समर्पण के भाव से हर अनुभव को एक साक्षी की तरह देखते हैं, तो आप समझते हैं कि प्रज्ञा बाहरी जानकारी में नहीं, बल्कि आंतरिक अवलोकन और समझ में निहित है। प्रज्ञा तब प्रकट होती है जब आप अपने मन को शांत करते हैं और चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वे वास्तव में हैं, बिना किसी मैं के फिल्टर के। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं, तो आपको ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होते हैं और आपकी सहज होने की अवस्था में ही गहरी प्रज्ञा चमक उठती है। उदाहरण के लिए, एक नदी को लीजिए। क्या वो कोशिश करती है कि वो ज्ञानी बने? नहीं, वो बस बहती है और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज से सीखती है, हर बाधा को पार करती है। उसे किसी बाहरी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस होने देती है। और उसकी इसी सहज यात्रा में ही उसकी पूरी प्रज्ञा निहित होती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है और हर पल एक सीख है। हमें बस अपनी आंखों और मन को खुला रखना है और हर अनुभव को स्वीकार करना है। आप क्या कहते हैं? क्या आपने कभी किसी समस्या को हल करने की कोशिश करने के बजाय उसे अपनी प्रज्ञा से समझने की कोशिश की है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपने मन को शांत करते हैं, तो समाधान अपने आप कैसे प्रकट होता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी अंतर्दृष्टि इस प्रज्ञा के मार्ग को और भी स्पष्ट करेगी। अब हम बात करते हैं करुणा, कंपैशन की। हाँ, ये बुद्ध की शिक्षाओं का हृदय है।
हम अक्सर करुणा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना? हम कोशिश करते हैं दूसरों की मदद करने की, उन्हें खुश करने की, उनके दुख दूर करने की। और ये कोशिश अक्सर हमें थका देती है, क्योंकि हम दूसरों के दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के प्रति उदासीन हो जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप करुणा को दिखाने की कोशिश करने के बजाय उसे अपने भीतर उत्पन्न होने दो। आप समस्त प्राणियों के साथ अपनी एकता को पहचानो। जब आप समर्पण के भाव से हर प्राणी को अपने ही विस्तार के रूप में देखते हैं, तो करुणा अपने आप आपके भीतर से प्रवाहित होती है। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती कि आप दयालु या करुणामय बनो। आप बस होते हैं, और आपकी सहज होने की अवस्था में ही असीमित करुणा प्रकट होती है। ये एक झरने की तरह है जो अपने आप बहता है। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो बहे। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति स्वाभाविक रूप से करुणामय होती है। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो बच्चे से प्यार करे। वो बस होने देती है, और उसका प्रेम और करुणा अपने आप प्रवाहित होती है। तो मेरे दोस्त, करुणा को दिखाने की कोशिश करने की बजाय अपने भीतर की उस सहज करुणा को होने दो। समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम और समझ का भाव रखो, और देखिएगा, आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और संतुष्टि आएगी, क्योंकि आप दूसरों के साथ एकता में जी रहे होंगे। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही विशाल चेतना के हिस्से हैं, और दूसरों का दुख हमारा ही दुख है, और उनकी खुशी हमारी ही खुशी है। अब हम बुद्ध की शिक्षा के सबसे उत्कृष्ट आदर्श पर आते हैं, बोधिसत्व। हाँ, ये वो प्राणी है जिसने निर्वाण की परम स्थिति प्राप्त कर ली है, लेकिन वो अपने निर्वाण में पूरी तरह विलीन नहीं होता। वो समस्त प्राणियों को दुख से मुक्त करने के लिए इस संसार में वापस आता है। वो कोशिश करता है दूसरों को जगाने की, उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाने की। लेकिन यहां भी बोधिसत्व अपनी कोशिशों में अहंकार या पकड़ नहीं रखता। वो जानता है कि हर प्राणी को अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। वो बस होने देता है। वो अपनी प्रज्ञा और करुणा को प्रवाहित होने देता है। वो एक मार्गदर्शक होता है, न कि नियंत्रक। बोधिसत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके, बल्कि ये एक अवस्था है जहां आप निर्वाण में होते हुए भी दूसरों के लिए प्रेरक बनते हैं। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती कि आप बोधिसत्व बनो। आप बस होते रहें, और आपकी सहज होने की अवस्था में ही समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना प्रबल हो उठती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक सुगंधित फूल। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि वो अपनी खुशबू फैलाए। वो बस खिलता है, और उसकी खुशबू अपने आप फैल जाती है, और उस खुशबू से हर कोई लाभान्वित होता है। क्या आप इस बोधिसत्व के आदर्श को महसूस कर पा रहे हैं? ये कोई आसान अवधारणा नहीं है, और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए गहरा आत्म परिवर्तन और निस्वार्थ प्रेम लगता है। लेकिन यही बुद्ध के धम्म का अंतिम और सबसे महान लक्ष्य है, अपने निर्वाण को समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित करना। तो कोशिश छोड़ो का सिद्धांत अंततः हमें व्यक्तिगत मुक्ति से परे ले जाकर प्रज्ञा और करुणा के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए एक बोधिसत्व के रूप में होने की ओर ले जाता है। ये हमें उस परम स्थिति की ओर ले जाता है जहां कोशिश का कोई स्थान नहीं, और केवल होना रह जाता है। एक ऐसा होना जो समस्त अस्तित्व के साथ एकताव में है, जहां कोई भेद नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल असीम प्रेम और शांति है। और जब हम इस अवस्था में आते हैं, तो हमें कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। हम पूर्ण हैं, हम मुक्त हैं, हम आनंदमय हैं, और हम स्वयं निर्वाण और बोधिसत्व दोनों हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन को अपने लिए
जीने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समस्त के लिए जीने दो, और उस जीने में ही सच्ची संतुष्टि है। मेरे प्यारे साथियों, ये यात्रा बुद्ध के उस उल्टे ज्ञान की एक विस्तृत और गहन खोज थी, जिसने हमें कोशिश के बंधनों से मुक्त करके समर्पण, जागरूकता, स्वीकृति, प्रज्ञा और करुणा के मार्ग पर चलना सिखाया। ये हमें उस परम सत्य की ओर ले गया जहां निर्वाण कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ही एक अवस्था है, और जहां बोधिसत्व का आदर्श एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि समस्त अस्तित्व के प्रति एक सहज प्रेम का प्रवाह है। ये ज्ञान एक अंतहीन सागर है, और हमने अभी उसकी कुछ बूंदों का ही स्वाद चखा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इन बूंदों में इतनी शक्ति है कि वे आपके जीवन में एक क्रांति ला सकती है, आपके हृदय में एक नया प्रकाश जगा सकती है। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक गहन आंतरिक क्रांति है। आपको इसे जीना होगा, आपको इसे हर पल महसूस करना होगा। हर बार जब आप खुद को किसी चीज को नियंत्रित करने, किसी सुख को पकड़ने, दुख से भागने, अपने अहंकार को पुष्ट करने या किसी बाहरी पूर्णता को पाने की कोशिश करते हुए पाएं, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? क्या मैं इसे होने दे सकता हूं? क्या मैं बस हो सकता हूं? और देखिएगा, धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरा, स्थायी परिवर्तन आएगा। आप शांत होंगे, आप खुश होंगे, आप निर्भय होंगे, आप मुक्त होंगे, और आप समस्त प्राणियों के प्रति करुणामय होंगे। और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। जागो, देखो, स्वीकार करो और बस हो जाओ। अगर आपको ये बातें सचमुच छू रही हैं, आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे लिए प्रेरणा है। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें, ताकि ये ब्रह्मांड में गूंज सके और हर आत्मा को शांति प्रदान कर सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ बहते रहिए। और हां, अगर आप हमारे इस मिशन में सहयोग करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी मदद से हम इस ज्ञान की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमारे समुदाय का एक सक्रिय सदस्य बन सकते हैं और इस पवित्र यात्रा को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये यात्रा शब्दों के माध्यम से यहां समाप्त होती है, लेकिन आपकी वास्तविक आंतरिक यात्रा कोशिश छोड़ो के मार्ग पर अब शुरू हुई है। इस परम सत्य को अपने जीवन में उतारिए और आनंद में रहिए। नमो बुद्धाय।